जय हिंद दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत करता हूं। TRE 4 की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में वाटरफॉल्स, लेक्स और क्लाइमेट से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आप चले जाइए। वहाँ पर मैं डेली 8 से 10 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, आपको प्रैक्टिस में सहायता मिलेगी। और इस चैनल से जुड़ भी जाइए, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाटरफॉल और लेक्स से संबंधित पहले इस सेक्शन को क्लियर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हुंडरू फॉल्स इज फॉर्म्ड ऑन। हुंडरू फॉल जो है वो कौन सी नदी पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुवर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू फॉल सुवर्ण रेखा नदी पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द शिव समुद्रम फॉल्स इज लोकेटेड ऑन द रिवर। शिव समुद्रम फॉल यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शिव समुद्रम फॉल कावेरी नदी पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न BPSC में 2000 ईस्वी में पूछा गया था। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नियाग्रा फॉल्स इन नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड बिटवीन। नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है वो कौन से झीलों के बीच है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात है। और नियाग्रा जलप्रपात से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बताता चलूँ। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और USA के मध्य स्थित है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर झील निम्न में से कौन सा है? चिल्का तो खारे पानी का है, उड़ीसा में है। सांभर राजस्थान में है, यह भी खारे पानी का है। और सांभर झील से नमक भी बनाया जाता है, लगभग 8% के आसपास नमक बनाया जाता है। उलर झील जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यह फ्रेश पानी का मीठे पानी का झील है। और लोकटक झील यह भी मीठे पानी का झील है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ दी अबव। यह क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया था BPSC में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्लाइमेट से संबंधित है। Which of the following atmospheric features is associated with the performance of Indian summer monsoon? इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इंडियन समर मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम, यह भी सही है। और शिफ्ट ऑफ ITCZ भी सही है। तिब्बतन हाई भी सही है। और फॉर्मेशन ऑफ ला नीना भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें मोर देन वन ऑफ दी अबव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन ईस्टर्न बिहार अकॉर्डिंग टू थॉर्नथ वेट्स स्कीम? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, C2। यह BPSC टीचर के एग्ज़ाम में, हेड मास्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2023 में। पिछले साल ही पूछा गया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है TRE 4 के लिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी देखिए स्कूल टीचर में 11वीं 12वीं लेवल पे पूछा गया था। प्रश्न है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन इंडिया मोस्ट ऑफ द साइक्लोन हैव देयर ओरिजिन। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में मानसून के मौसम में साइक्लोन अधिकतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा,
10 डिग्री नॉर्थ से लेके 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन सेम लेटीट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू। इस प्रश्न पूछ रहा है कि अमृतसर और शिमला जो है दोनों एक ही लगभग सेम ही अक्षांश पर है, फिर भी इन दोनों के मध्य टेम्परेचर डिफरेंस इतना क्यों है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है ऑप्शन ए, द डिफरेंस इन देयर अल्टीट्यूड्स। यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों स्थानों की ऊंचाई में के अंतर के कारण दोनों स्थान में क्लाइमेट में भी अंतर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। डिक्लाइनिंग ऑफ मानसून इज इंडिकेटेड बाय। निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण से मानसून में गिरावट का पता चलता है। ऑप्शन ए में है क्लियर स्काई, मतलब साफ आसमान, प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल, तीसरा है राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन से पता चलता है कि मानसून में गिरावट आ रही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कोपेंस के अनुसार यहाँ क्लासिफिकेशन बताना है क्लाइमेट का नॉर्थ बिहार का। अकॉर्डिंग टू कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार में बी एक्सप्लेन्ड एज। इस प्रश्न का सही उत्तर CWG हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज। राजस्थान बहुत कम बारिश रिसीव करता है, मतलब राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इसका सही उत्तर बताना है, कारण क्या है इसका सही कारण हो जाएगा द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू काउज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द एयर। राजस्थान में कोई पर्वत पठार नहीं है जिसके कारण हवा ऊपर की ओर उठे और ठंडा हो और फिर बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिरे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू GT Treeworth, द एरिया ऑफ AM टाइप क्लाइमेट इन इंडिया इज। इस प्रश्न में बताना है कि GT ट्रेवर्था के अनुसार जो AM टाइप क्लाइमेट है वो भारत का कौन सा है। तो भारत का वेस्टर्न घाट जो है वह AM टाइप क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न TRE 2023 में पूछा गया था। 2023 में यह प्रश्न प्राइमरी एग्ज़ाम में पूछा गया था। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, रिपीट होने का चांसेस भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। धन्यवाद दोस्तों।